अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नयात रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से और करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है और मोबाइल टेक्नोलॉजी किस तरह कनेक्ट रखते हैं हम लोगों को। तो चलो चलते हैं, इसकी पूरा प्रोसीजर समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इंटरेस्टिंग इसका प्रोसीजर है, उसको देखते हैं। आपके ज़हन में दो बातें होनी चाहिए। पहली बात यह है कि हमारी जो साउंड की जो स्पीड है वो सिर्फ कि सिर्फ 30 किलोमीटर पर मिनट है, यानी 340 मीटर से लेकर 350 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड है पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन आप बात करते हैं अमेरिका बात करते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं यहाँ पे, या बात करते हैं आप रशिया बात करते हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर होते हैं, तो आप 1 सेकंड में बात करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जबकि आपकी मोबाइल में जो साउंड भेजते हैं उस साउंड की जो आपकी एनालॉग स्पीड है उसकी स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकंड है, 30 किलोमीटर पर मिनट ये बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप नज़दीकी कोई सिटी कॉल करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट इंतज़ार करना होगा एक एलो कहने के लिए, और घंटों घंटों आप इंतज़ार करेंगे अमेरिका या यूरोप या वगैरह किसी और कंट्री को फ़ोन करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर समझते हैं कैसे कैसे हो रहा है। आज तक आपने सोचा इस पर या नहीं सोचा है? तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये मोबाइल फ़ोन वर्क, आपके मोबाइल फ़ोन कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आपने इसमें वॉइस सेंड किया, ठीक है, आपने हेलो बोल दिया, ठीक है। हेलो बोलने के बाद आपकी जो साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि ये 331 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 340 मीटर सिर्फ 1 सेकंड में आपकी साउंड जो है वो ट्रांसफर होती है। अब हज़ारों किलोमीटर कवर करने के लिए अगर आप 340 को 60 से ज़रब दे दें, 340 से 60 से ज़रब दे दें तो ये बन जाते हैं ये बन जाती है 22,400 मीटर बन जाती है, जबकि ये 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट बन जाती है, या 23 या 30 किलोमीटर तक ये सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी हो जाती है। आप नज़दीकी सिटी कॉल करते हैं तो आपको 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप जब बात करते हैं तो वो सेकंड के हिसाब से होती हैं। ऐसा क्यों है? तो जब आपने ये साउंड भेज दिया, ये जिसमें आप सुनते हैं या बोलते हैं, एक साइड है आप बोलते हैं, दूसरा साइड है आप सुनते हैं। जिससे आप सुनते हैं वो माइक्रोफोन है और जिसमें आप बोलते हैं वो साइड मोबाइल का डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? आप डायफ्राम में बोलते हैं, डायाफ्राम। जब आप डायफ्राम में बोलते हैं तो इस वक्त आपकी जो साउंड होती है वो एनालॉग सिग्नल है। ये एनालॉग सिग्नल की स्पीड मैंने आपको बता दी ये है। इसके बाद इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम करता है। आपकी जो साउंड है वो एनालॉग है, ये मोबाइल फोन इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, भेज देता है, ठीक है। कौन से वेव्स बना देता है? EMG वेव्स बना देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना देता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। कितने किलोमीटर पर सेकंड है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह है आपकी साउंड ने एक स्पीड कैच कर ली, उस स्पीड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक कैरियर के तौर पर काम करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी रोड पर आ जाते हैं और रोड पर गाड़ी खड़ी, आप किसी जगह जाना चाहते हैं, आप पैदल तो नहीं जा सकते हैं, लिहाजा एक गाड़ी खड़ी होती है, आप गाड़ी में सवार हो जाते हैं, मतलूबा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी साउंड के लिए जो गाड़ी का काम करते हैं, जो कैरियर का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपके मोबाइल फोन्स जो हैं एमिट करते हैं। मोबाइल फोन्स आपकी साउंड सिग्नल को उठा के उसी स्पीड से, जिस स्पीड से लाइट चलती है, उस स्पीड से आपकी नजदीकी जो टावर है उस टावर को देता है।
अब यहाँ पे दो इश्यूज आते हैं। पहला इशू क्या है कि आपकी मोबाइल फोन जिस फोन को कॉल कर रहा है वो बंदा कहाँ है, एक। सेकंड, क्या ये बंदा डायरेक्ट कनेक्ट होता है या किस तरीके से, या ऑनलाइन एयर के जरिए कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो चीजें समझें। आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं वो बंदा इसी आसपास के टावर के आसपास है। ये जिस मोबाइल के साथ कनेक्टेड है या जिस एरिया में कनेक्टेड है, इस एरिया में जो है इसको कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जिसको कहते हैं एमएससी। आप जब पहले मोबाइल लेते हैं, सिम लेते हैं, तो उसमें खास कोडिंग होती है, एक खास उसमें डेटा होती है जो एक खास इलाके में काम करता है, उसको कहते हैं एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स। अब जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं वो इसी एरिया में है, जिस एरिया में उसका मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी है, जिसमें इसी सिम की जो डेटा कोडेड है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जाके आपके नजदीकी टावर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट यही टावर उसी बंदे को कॉल करते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके मोबाइल में पहुंच जाते हैं। उस मोबाइल के ये साउंड आपने डायफ्राम के जरिए एंटर कर दिए थे। अब ये जो सिग्नल उसको एंटर होगा तो उसके पास भी मोबाइल है, तो वो मोबाइल जो है माइक्रोफोन के जरिए वो साउंड एंटर होगा, माइक्रोफोन, लिहाजा उसको सुनाई देगा। ये जो सेंडर है ये हमारे पास डायफ्राम है और ये जो रिसीवर है ये माइक्रोफोन है। सेंडर का काम ये है कि मोबाइल में जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सवार करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। माइक्रोफोन का काम ये है कि उस साउंड को जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर सवार हो चुकी है उसको उतारना। इसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये डिजिटल सिग्नल है कि आपके मोबाइल की सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपकी साउंड सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायफ्राम करता है, रिसीव करने वाला कन्वर्ट करना, वापस डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, सुनने के काबिल बनाना, ये किसका काम है? ये माइक्रोफोन का काम है। ये आपके पास जो आप अपनी एमएससी में हो, अपनी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के एरिया में हो, तो आपकी मोबाइल की कॉल जो है वो इस तरह काम करता है। अब सपोज हम ये कहते हैं आपने अपनी कनेक्शन चेंज कर दी, आप दूसरे एमएससी में चले गए। याद रखें हमारी जमीन जो है इस तरह हेक्सागोन स्ट्रक्चर में तकसीम है, पूरी दुनिया इस तरह हेक्सागोन स्ट्रक्चर में तकसीम है, ठीक है? इस तरह हेक्सागोन स्ट्रक्चर में तकसीम है और एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर से लेकर 21 किलोमीटर की एरिया कवर करता है। अब पूरी दुनिया इस तरह हेक्सागोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और भी आएंगे, वो भी सॉल्व करता हूं, ठीक है? अब आपका बंदा या जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हो वो बंदा गया दूसरे एमएससी में, इसको फिर कहते हैं फॉरेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर, फॉरेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर या फॉरेन एमएससी कहते हैं। अब आपकी मोबाइल, आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं उसने अपना मोबाइल स्विचिंग एमएससी छोड़ के दूसरे एमएससी में चला गया, आप उसको कॉल करना चाह रहे हैं। ये बंदा जैसे ही फॉरेन एमएससी में चला जाता है तो उस वक्त उसकी जो डेटा है वो अपडेट हो जाती है। ये मोबाइल खुद ब खुद, इसमें एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, एक सिस्टम लगा होता है जो एमएससी की कोडिंग को अपडेट करता है। अब आपको वही बंदा कॉल कर रहा है कि आपको कैसे फाइंड कर ले। हमारे ये ख्याल ये है कि हमारे मोबाइल फोन जो है वो वायरलेस है, वो वायरलेस नहीं है, वो डेटा केबल्स के जरिए कनेक्टेड है। दीज डेटा केबल्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स। सो मोबाइल फोन्स आर कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि ग्राउंड में बिछाया जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि इस बंदे को कैसे ढूंढना है जब वो अपने एमएससी को छोड़ के फॉरेन एमएससी में चला जाता है। लिहाजा इसके लिए क्या है कि जैसे ही आपकी टावर की बात करते हैं तो आपकी टावर जो है वो आपकी फॉरेन एमएससी के साथ थ्रू डेटा केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होता है जो कि डेटा ट्रांसफर करता रहता है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है डायरेक्ट आपके टावर के साथ आपकी एमएससी जो है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो कनेक्टेड है और आपकी जो स्विचिंग सेंटर है वो भी मोबाइल
डेटा केबल्स के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए फॉरेन एमएससी के साथ कनेक्टेड है। और यही फॉरेन एमएससी इस टावर के साथ कनेक्टेड है, केबल के जरिए यहां कनेक्टेड है, बल्कि यहां से आप कह सकते हैं यहां से यहां कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जब आपकी मोबाइल फोन काम करता है, कॉल करता है कोई बंदा, इस टावर को फोन चला जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स बना के सर्च करता है, ये बंदा इधर नहीं है, किसी और जगह है। ये क्या करता है, यही सिग्नल ये टावर क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है अपने एमएससी को, अपने मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, कि ये बंदा यहाँ पे नहीं है, इस बंदे को ढूंढिए। ये जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। जब भी कोई फोन अपडेट होता है तो ये इसको इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये कहाँ अपडेटेड है। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर फॉरेन एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स को क्या कर देता है, कनेक्ट करता है कि बंदा ढूंढो। ये एमएससी क्या कर देता है, अपना सिग्नल ट्रांसफर करता है अपने टावर को, और अपना टावर क्या कर देता है, यही फोन कॉल ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, उस बंदे को जो बंदा फॉरेन एमएससी में है। तो आपका फोन जो है वो कनेक्ट हो जाती है। अब सवाल ये है, यहां पे दो चीजें आते हैं, एक माउंटेन्स, एक ओशियंस। अब बात यह है, अगर आपकी मोबाइल फोन्स, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भेजते हैं तो हम डायरेक्ट इसको भी भेज सकते थे, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट क्यों नहीं भेज सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भेज सकते थे, लेकिन रास्ते में क्या होता है, बिल्डिंग्स आते हैं, रास्ते में क्या आता है, माउंटेन्स आते हैं, रास्ते में क्या आता है, ट्रीज आते हैं। ये सारे हमारे मोबाइल फोन्स की सिग्नल को क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मतलूबा नंबर तक, मतलूबा पर्सन तक जो फॉरेन एमएससी में कॉल पहुंचता नहीं आसानी से। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम किया है, जो कोडिंग का काम करते हैं। फॉरेन एमएससी उस बंदे के लिए, अगर कोई बंदा इधर है, उस बंदे के लिए एएमएससी है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही है, लेकिन ये बंदा जब इधर आ जाता है तो उसके लिए ये बनता है फॉरेन एमएससी बनती है। इसके बाद दूसरा चीज क्या है कि अब सपोज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये पानी में है, ये पानी के हमारे इनके दरमियान पानी आ रहा है, यानी ओशियन आ रहा है। क्या ये भी इस तरह कोई तरतीब रखते हैं? बिल्कुल। जब कभी रास्ते में पानी आ जाते हैं, ठीक है, तो पानी के अंदर, ओशियन के अंदर ही केबल काम करते हैं। ये जो हमारा एमएससी होता है, ये पानी के क्रॉस एक और एमएससी बनी होती है, ठीक है ना। या इधर आपके पास पानी है, सपोज इधर आपके पास फॉरेन एमएससी है, अमेरिका में एक फॉरेन एमएससी है, एक बंदा यहाँ पे था, पाकिस्तान में था, अमेरिका चला गया, तो रास्ते में क्या आ रहा है, ओशियन आ रहा है। तो ओशियन भी हमारे पास उसके जरिए कनेक्टेड है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड है। इस वक्त थ्रू आउट द ग्लोब हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर पानी के अंदर केबल्स मौजूद है। कौन से केबल्स? ऑप्टिकल फाइबर्स का केबल्स मौजूद है। तो तीन इशू की वजह से हमने फॉरेन एमएससी को लोकल एमएससी से या मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट कर दिया है। पहला चीज क्या है कि स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है माउंटेन, बिल्डिंग्स या ट्रीज की वजह से। एक सेकंड इस वजह से कि अगर हम फोन कॉल करते हैं, रास्ते में ओशन आता है, तब भी हमने इसको किसी से कनेक्ट कर दिया है, ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया। तीसरा चीज कि अगर बंदा हमारे अपने एमएससी में नहीं होता है तो फॉरेन एमएससी में इसको सर्च करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन सबको ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे जो साउंड की जो स्पीड है, जो हम बोलते हैं, वो 340 मीटर पर सेकंड है, जबकि हम जो भेजने वाली साउंड होती हैं वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से हमारे जो कॉल्स होते हैं वो सेकंडों में जो है मिल जाते हैं, और हमारी साउंड जो है ट्रांसपेरेंट भी होती है, शफाफ भी होती है, जिसमें जो नॉइस होता है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारा काम किसका है?
ये हमारे मोबाइल फोन्स में माइक्रोफोन्स का है। डायफ्राम क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर सवार कर देता है, ट्रांसफर करता है, और वापस आने पर माइक्रोफोन इसको रिसीव करता है, कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल पर हम सुनते हैं। दिस इज द वे ऑफ योर मोबाइल वर्क्स। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो कीप मी अलाइव इन योर प्रेयर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, थैंक यू।